बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। ये वीडियो बहुत अहम है। जावेद चौधरी साहब ने एक बार फिर एक कॉलम लिखा है। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से अपनी मुलाकातों की बुनियाद पर जावेद चौधरी साहब ने पहले भी कुछ कॉलम्स लिखे, मल्टीपल कॉलम्स लिखे, एक बार फिर एक कॉलम लिखा है। अब बाजवा साहब इन चीज़ों के ज़रिए, जिसमें वो जावेद चौधरी साहब से एक आध और यूट्यूबर के ज़रिए और एक आध तज्जियाकार के ज़रिए, इंतहाई मुनाफिकत पर मबनी तज्जिया होता उनका, उनके ज़रिए मुसलसल अपनी बातें कर रहे हैं। और इन बातों में बाजवा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब बिल्कुल इसी अंदाज में ये बात इमरान खान साहब के लिए भी की जा सकती है कि वो जनरल बाजवा के खिलाफ बात करते हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो उनके बारे में शिकायत करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जनरल बाजवा साहब अभी बात नहीं कर सकते। जनरल बाजवा साहब पर पाबंदी है, 2 बरस की तो कम से कम पाबंदी है। मगर बाजवा साहब 3-4 लोगों को अपना माउथ पीस बनाकर मुसलसल बोल रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोल रहे हैं। जाते जाते भी अपनी अलविदाई तकरीर में भी वो बोले थे, इमरान खान साहब के खिलाफ बोले थे और अब फिर बोल रहे हैं। तो बाजवा साहब ने क्या बातें की हैं, इन बातों पर बात करेंगे। और ये बहुत अहम इसलिए हैं कि पाकिस्तान के जो दीगर ममालिक से ताल्लुकात है उनके हवाले से भी इस कॉलम में बात हो रही है। तो इमरान खान साहब की बाजवा साहब की जो मुलाकातें हुई हैं ऐवान सदर में, उन मुलाकातों के हवाले से बात हुई है। और मैंने ऐवान सदर में बहुत पहले भी आपको बताया था, मैंने पूछा ऐवान सदर में, तर्जुमान से ही पूछा, मैंने कहा ये मुलाकातें इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर हो रही हैं, वहां से ये कहा जा रहा है बाजवा साहब की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि ये मुलाकातें दोनों जानिब से किसी को एतराज नहीं है इसलिए हुई हैं और ये आरिफ अलवी साहब की कोशिश से हुई हैं। उन्होंने कहा सादा इसमें कि ये बाजवा साहब की ख्वाहिश पर हुई है या इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुलाकातें जो हैं वो आरिफ अलवी साहब ने करवाई हैं, इसमें दोनों की रजामंदी शामिल थी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पहले कहां से रब्ता किया गया? उन्होंने कहा एक बार इधर पहले रब्ता किया गया, एक बार उधर पहले रब्ता किया गया। इस पर कोई ऐसी चीज नहीं है, ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर, उनकी फरमाइश पर हुई है। तो इन मुलाकातों का हवाला दिया जावेद चौधरी साहब ने और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि बाजवा साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ की इमरान खान की मुलाकात हो जाए, उसमें हल निकलेगा। और इमरान खान साहब ने कुछ फरमाइशें की। तो अब बाजवा साहब के बारे में उनसे मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर जावेद चौधरी साहब जो चीजें लिख रहे हैं मैं वो आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जनरल बाजवा साहब जो हमारे साबिक आर्मी चीफ हैं, वो जो कुछ बोल रहे हैं जावेद चौधरी साहब उसे लिख रहे हैं। लेकिन बुनियादी उसूल है कि अगर आप दूसरे की ऐसी की तैसी कर रहे हैं उन बातों को करते हुए, तो फिर उसका मौक़िफ़ भी तो लें, उससे राब्ता भी तो करें, उसकी बात भी तो रखें। लेकिन चौधरी साहब ये बातें नहीं रख रहे। चौधरी साहब ने एक बार रखी तो मलिक मोहम्मद अहमद खान की, जो दोनों एंटी इमरान खान है, बाजवा साहब भी और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब भी, उनसे पूछकर लिख दिया। यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से राब्ता नहीं किया। ओन चौधरी के घर भी गए नाश्ते पर, वहां भी ओन चौधरी की बताई बातें लिख दी। एक शख्स की जाती जिंदगी, उसकी शादी, दीगर मामलात, उनके बारे में लिख दिया। लेकिन किसी भी तौर पर जावेद चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से बात नहीं की, जो सरासर गलत है। अब वो ये लिखते हैं कि फिर इमरान खान साहब की और शहबाज शरीफ की मुलाकात नहीं हुई। तो उसके बाद हुआ ये कि अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, असद कसर, परवेज खटक, इनकी मुलाकातें हो गई। बाद में इनमें और लोग भी आ गए। एक फार्मूला तय हो गया। फार्मूला क्या तय हुआ? दिसंबर में हुकूमत मुस्ताफी हो जाएगी। एक, इमरान खान साहब इस बात पे भी राजी हुए, अब ये बता रहे, और नून लीग वाले भी राजी हुए कि मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाएंगे। 2, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। 6 माह की केयरटेकर हुकूमत बनेगी। 3, उसके बाद इलेक्शन जून में होंगे, सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और जनरल बाजवा इलेक्शन के बाद रिटायर होंगे। ये फॉर्मूला दोनों साइड्स जावेद चौधरी साहब के मुताबिक मान गई। ये विन विन सिचुएशन थी। मियां नवाज शरीफ के केस खत्म हो रहे थे, इमरान खान को इलेक्शन मिल रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत बहाल हो रही थी और जनरल बाजवा को 8 महीने की एक्सटेंशन दी जा रही थी। लेकिन इस दौरान मियां नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के मुश्तरका दोस्त शुजात अजीम, इनका जावेद चौधरी साहब लिखते हैं, इनके घर एक अदद दावत रखी गई और शाहाना दावत हुई। और बात हुई, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब जो हैं वो एक मौके पर लंदन में हीथ्रो से वापस निकल रहे थे। तो जनरल बाजवा ने उनसे ये कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं जी, मैं भी ये नहीं चाहता कि मुझे इस तरह की डील मिले, मैं अपनी इज्जत की बहाली चाहता हूं। मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं। जावेद साहब की अब इस बात पे पहला कमेंट, मियां नवाज शरीफ साहब इज्जत की बहाली चाहते, अदालत बुला रही, आ नहीं रहे। यहां बता के गए थे बीमार हूं, वहां जाके वो KFC भी खा रहे हैं, वहां खाबे भी चल रहे हैं, वहां मियां साहब यूरोप भी घूमने जा रहे हैं, वहां मियां साहब बिल्कुल ठीक हैं।
या मियाँ साहब जो हैं वो बीमार थे, ये इज्जत की बहाली चाहते हैं मियाँ साहब, ऐसे होती है इज्जत। और साथ में आपने जनरल बाजवा की ऐसी की तैसी की, जनरल बाजवा को आपने तौसी का वोट दे दिया, सब कुछ आप कर रहे हैं। आप कहते हैं GITB जो बैठे हुए थे एजेंसीज के लोग, वो मेरे खिलाफ थे, वो बाजवा ने करवाया था, और उन्हीं बाजवा को तौसी का वोट भी आप लोग देते हैं। यानी इमरान का बाजवा हामी और आप उसको तौसी का वोट देते हैं लाइन में लग के। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब डील नहीं चाहते। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखते हैं वो कि मैंने जनरल बाजवा से पूछा, अब जावेद चौधरी साहब ने खुद पूछा, क्या आपने इमरान खान को कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने से रोका? बाजवा साहब कहते हैं ये दुरुस्त है, मैंने अदम एतमाद के बाद इमरान खान को मैसेज किया था, प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज अभी बाकी है, आप और हुकूमत में सिर्फ 2 वोटों का फर्क है, आप कौमी असम्बली से इस्तीफे देने की गलती ना करें। अब जावेद चौधरी साहब क्या लिखते हैं आगे, जनरल बाजवा ने बताया यह गलती बांग्लादेश में खालिद जिया ने की थी, हसीना वाजिद ने उसकी पूरी पार्टी तबाह कर दी थी, आप असेंबली में रहें, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। इमरान खान ने मेरा मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया और यूं मेरा उनसे राब्ता खत्म हो गया। ये वही वक्त है जब नंबर ब्लॉक कर दिया इमरान खान साहब ने कहा था। उसके बाद उनसे अगस्त और सितंबर में 2 मुलाकातें हुई। मैंने पूछा आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई? जनरल बाजवा का जवाब था हमने उनकी हुकूमत नहीं गिराई, हमने उनकी हुकूमत नहीं गिराई, हमारा जो सिर्फ ये था कि हमने उनकी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। इमरान खान चाहते थे हम आगे बढ़कर उनकी हुकूमत बचाएं। मैंने पूछा आप ये कर देते, आप इससे पहले भी तो ये करते थे। जनरल बाजवा का जवाब था अगर मैं अपना फायदा देखता तो मेरे लिए ये सबसे ज्यादा सुटेबल था, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहता और इज्जत के साथ इमरान खान से फेयरवेल लेकर रिटायर हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दे दी, मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। मैंने पूछा ये सही फैसला कैसे था? बाजवा साहब कहते हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। अब या तो जावेद चौधरी साहब अगर नोट ले रहे थे मुलाकात में, चीजें नोट डाउन कर रहे थे, तो जावेद चौधरी साहब ने गलत नोट डाउन किया, या फिर जनरल बाजवा झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जनरल बाजवा अभी 2 जुमले पहले तो जावेद चौधरी साहब आप लिख रहे हैं कि जनरल बाजवा को मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे, सीरीज अभी बाकी है, आप और हुकूमत में 2 वोटों का फर्क है, आप फिर आ जाएंगे। जो आदमी मुल्क के लिए खतरनाक है वो फिर आ जाएगा, वो असेंबली में रहे, वो 2 वोटों के फर्क को मिटाए और वो दोबारा आ जाए इख्तिदार में। बाजवा साहब अगर ये बातें कर रहे हैं तो फिर बाजवा साहब जो कह रहे हैं कि ये मुल्क के लिए खतरनाक है, बाजवा साहब वहां झूठ बोल रहे हैं। तो बाजवा साहब कहीं ना कहीं सीधी सीधी यहां पर गेम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जनरल बाजवा साहब कहते हैं क्यों खतरनाक थे, इसको देखिए। वो ये कहते हैं कि मसलन वजीर आजम ने काबीना इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस को पंजाबी में डैश कह दिया। अब ये डैश नहीं लिखा हुआ, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कोई गाली दी। उनके अपने वजीर ने ये बात लफ्ज ब लफ्ज सऊदी सफीर को बता दी, वजीर ने, और सफीर मुख्तलिफ लोगों से इन पंजाबी अल्फाज का तर्जुमा कराने लगा। मसलन हम उन्हें शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाने से रोकते रहे। अभी अगली चीज पर आ गए, यानी जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने काबीना के इजलास में क्राउन प्रिंस को गाली दे दी और सऊदी सफीर को ये पता चल गया और वो मतलब पूछते रहे, और सऊदी सफीर जो हैं वो खासे गुस्से में थे। अब वो ये कहते हैं कि शौकत तरीन को हम वजीर खजाना बनाने से रोकते रहे। मैंने वज़ीर आज़म से कहा सर ये अपना बैंक नहीं चला सका, ये इकोनॉमी का भट्टा बिठा देगा, लेकिन ये नहीं माने। शौकत तरीन के खिलाफ नैब में 8 अरब रुपए की करप्शन का केस था। वज़ीर आज़म ने उल्टा हमसे कह दिया आप ये केस खत्म कराएं, और हमने क्या केस खत्म करवाया, फैज हमीद ने खत्म करवाया। बाजवा साहब ये बता रहे हैं क्या लाइन इसकी जगह आप इसाक डार चल रहा है, अब ठीक चल रहा है, IMF की आंखों में आंखें डाल के देखूंगा, ऐसी की तैसी कर दी उस इसाक डार ने। अब आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब जाके चीजें मैनेज कर रहे हैं, आर्मी चीफ को मेहनत करनी पड़ रही है इसहाक डार की वजह से। शौकत तरीन नहीं चला सकेगा, वहां तो ठीक चल रहा था, तब तो डिफॉल्ट का खतरा ये नहीं था, तब तो हालात ये नहीं थे, तब तो सब ठीक था। अब आप जो बातें कर रहे हैं, फिर आगे बताते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक ने भी ये बातें की थी और मैंने ये कहा कि सर ऐसे नहीं चलेगा। तो आप क्यों कर रहे थे? आपका ये काम था, ये काम आपका नहीं था। और आपने अगर शौकत तरीन के केसेस खत्म करवाए तो फिर आप क्या कर रहे थे? मतलब आप मुसलसल लगे हुए थे। फिर ये कहते हैं कि हमने जाकर स्टेट बैंक के गवर्नर के कहने पर एक मीटिंग में, जहां पर हम्माद अजहर, असद उमर, शौकत तरीन, रजा बाकी मीटिंग में मौजूद थे, मैंने कहा सर आप 53% टैक्स कस्टम से जमा करें, गलत है, हम फंस जाएंगे। ओवर हीट कर दिए शौकत तरीन ने इकोनॉमी। इस वक्त हालात क्या है जरा बताएं ना, जिनको लाया गया है उन्होंने किया क्या है? तो ये जो जावेद चौधरी साहब दावे कर रहे हैं, इन दावों में सबसे पहले तो इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता करें, बताएं कि उस राब्ते का नतीजा क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या कहते हैं जनरल बाजवा के बारे में? आप एक आदमी की शादी, उसकी बीवी, उसकी हुकूमत, उस शख्स से तमाम चीजें पूछ पूछ के मुसलसल अपने कॉलम्स में भरे जा रहे हैं जिस पर संगीन नौयत के इल्जाम हैं,
और आप ये तमाम चीजें इस वक्त लिख रहे हैं। अगर आप सहाफत को इतना ही दुरुस्त जानते हैं तो फिर बुनियादी चीज ये होनी चाहिए कि आप पहले राब्ता करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, उन राब्तों में वो क्या बता रहे हैं, उन राब्तों का नतीजा क्या है, ये बताएंगे आप लोगों को। लेकिन नहीं, आप यकतरफा कहानी मुसलसल सुनाए जा रहे हैं। पहले भी आपने सुनाई थी, 6 घंटे गुजारे थे जनरल बाजवा के साथ उनके घर में आपने, अब भी कर रहे हैं। 39 हजार नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद कुछ भी लिख दिया आपने। अब बिल्कुल इसी तरह से लोग जो सोशल मीडिया पर आपके बारे में, आपके साहबजादे के वाक़े के बारे में, आपके एक और ताल्लुक के बारे में तमाम चीजें लिख रहे हैं, वो यहीं बैठ के लोग बताना शुरू कर दें, कैसा रहेगा? चूंकि ये तमाम बातें खबर में हैं तो मैंने इसलिए इनका तस्करा किया। मैं इन पर राब्ता नहीं करता आपसे, मैं आपका मौक़िफ़ नहीं देता क्योंकि मैंने इन चीज़ों को डिटेल में नहीं बताया। मगर आप अगर इन सबसे बड़े मामले को मुसलसल रिपोर्ट कर दें तो फिर बराबर रिपोर्ट कीजिए। आप ही हैं जो बता रहे थे कि इमरान खान नाअहल होगा, 5-6 तरह की नाअहली इमरान खान की तय है। तो ये जो जनरल बाजवा साहब ने 3 से 4 लोग पकड़े हुए हैं जिनके जरिए वो मुसलसल बातें कर रहे हैं, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हो नहीं सकता, ये गलत है, ये तरीक़ाकार नहीं है। 2 साल की पाबंदी है, अभी बता नहीं सकते आप, अभी आप कुछ बोल नहीं सकते। मगर एक शख्स की मकबूलियत आप लोगों से मैनेज नहीं हो रही, इसलिए सब मिलके उसकी ऐसी की तैसी करने का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।